पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमें सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, फिर से हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए मिलजुल कर यह यरीको प्रार्थना के दिन एक एक वचन हम दोहराते हुए प्रार्थना करते हैं। बहुत लोगों के जीवन में ये वचन द्वारा, विशेष रूप से माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम ये यरीको प्रार्थना में आशीष, बहुतों के जीवन में आशीष प्रभु प्रदान किया है। बहुत लोग ऐसे संदेश और फोन द्वारा संदेश, अनुग्रहमय संदेश वो वे लोग इसके बारे में शेयरिंग किया है। और मित्रों, फिर हम ये प्रार्थना जारी रखेंगे। यह युद्ध है, शैतान के विरुद्ध हम मिलजुल कर युद्ध करते हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन में हमको छुटकारा चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा चाहिए, और पति पत्नियों के बीच में, बच्चों के जीवन में, युवतियों के बीच में, और हमारे पूर्वजों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए इसके वजह से यह प्रार्थना का यह पूरा प्रबंध इसलिए किया है। और एक सूचना है, हम सितंबर 8 तारीख 9 बजे से, मॉर्निंग 9 बजे से इवनिंग रात 9 बजे तक 12 घंटा लगातार अखंड रोजरी माला, चेन रोजरी है। इसलिए आधा घंटा ऐसे निकाल कर एक रोजरी माला ऐसे करते हुए हम एक ग्रुप में मिलजुल कर करने पर, हम मध्यस्थ प्रार्थना ग्रुप में जो जो ये तैयार है, जो लोग तैयार है, उन लोगों का नाम पहले हम बाइबल पढ़ने में ऐसे भेजा था, ऐसे नाम यह भेजेंगे। इसलिए जो लोग तैयार है वे लोग ये मैसेज भेजना है, कौन सा समय में आपको रोजरी माला करने सकते हैं, वो प्रार्थना करने के लिए जो तैयार है मैसेज भेजना है। और आज हम प्रार्थना में माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे सारे निवेदनों को अभी हम समर्पण करते हुए स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। और कितने लोगों का बड़े बड़े दुख और संकट और कठिन परिस्थिति, ऐसे निवेदन, ये सब निवेदन अभी प्रभु के आगे माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम समर्पण करते हुए, अभी रोग, दुख, संकट, समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करने माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में प्रभु आत्मा के अभिषेक चाहिए। इसलिए हम मरियम के साथ मिलजुल कर मध्यस्थता द्वारा, माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। माता हमको न कभी छोड़ देना, 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 कभी छोड़ देना, ना 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 कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, 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 माता कृपा भंडार खोल देना, माता कृपा भंडार खोल देना, कभी छोड़ देना, ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना, ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। प्रिय मित्रों, हमारे माँ हमारे साथ है, और हमारे दुख और संकट के समय, जीवन के हर परेशानियों के समय माँ हमसे दूर नहीं है। हमारे माँ द्वारा हम स्वर्ग से आशीष, ईश्वर से अनुग्रह, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हैं।
जब माता तेरे चरण पड़ूं मैं, 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 माता दिल को न कभी मोड़ लेना, माता दिल को न कभी मोड़ लेना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना। गहराई से हम प्रार्थना करेंगे माता, कभी छोड़ हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचने तक और स्वर्गीय ईश्वर के साथ पहुंचने तक हमारे लिए मदद कीजिए, मदद कीजिए। कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न 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 कभी छोड़ देना। जब माता दुख में मांगो मदद में, 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 माता मुख न कभी मोड़ लेना, माता मुख न कभी मोड़ लेना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। माता हमको न कभी छोड़ इसलिए हम देना। स्वीकार करेंगे, हे माँ, स्वर्ग की माँ, कितने यीशु को पालन पोषण करते हुए और आगे बढ़ाया और क्रूस तक, क्रूस के नीचे और माँ मरियम खड़े हैं और ये माँ मरियम को हमारे लिए यीशु ने प्रदान किया, स्वर्ग की माँ हमारे लिए। इसलिए माँ मरियम के साथ मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। ए मरियम माता हम तेरे बच्चे, हे मरियम माता हम तेरे बच्चे, ए मरियम माता हम तेरे बच्चे, हे मरियम माता हम तेरे बच्चे, माता हमको न गोदी छोड़ देना, माता हमको न गोदी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। मेरे मदद करी यीशु से कहना, 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 बेटा स्वर्ग का द्वार खोल देना, बेटा स्वर्ग का द्वार खोल देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। हालेलुया 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 हालेलुया
दुख में संकट में आइए। प्रणाम मरिया, 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 प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी और बदन बदल सराहनीय है। आमीन। प्रेरितों का धर्म सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने pontius पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए मेरी मदद अब के और लिए हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी और जैसे वो आदि में थी। आमीन। आमीन। सब दिन की बड़ाई होवे, यीशु मरियम जोसेफ अति पवित्र नाम की प्रेरितों का धर्म सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ तेरा राज और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपराधों में आए और जैसे मरियम से जन्मे को उन्होंने pontius पिलातुस के शासनकाल में परंतु बुराई से बचा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतों में से जी उठे, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना पड़ता है और हमारे मरने के समय। आमीन। और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के शरीर के पुनरुत्थान हमारे मरने के जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु तेरे साथ हमारे पिता जो स्वर्ग में और नाम पवित्र किया जावे, तेरा हे राज संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने का समय हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को। धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी और आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष करके उन आत्माओं को जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यकता है। दूसरा भेद, मरिया एलिजाबेथ से भेद करती है। इस भेद में हम महामारी से पीड़ित हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे आदि में थी, अब कब तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष करके उन आत्माओं को जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यकता है। तीसरा वेद, हमारा प्रभु जन्मता है। इस वेद में हम विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे आदि में थी, अब कब तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष करके उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। चौथा भेद, यीशु मंदिर में चढ़ाया जाता है, मतलब सुधगाग्नि की दुखित आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब का दस रहेंगे। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष करके उन आत्माओं को जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यक है। पचवा बेद, यीशु मंदिर में फिर पाया जाता है। इस बेद में हम सभी पापियों के मन बदलाव के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वो आदि में थे, अब अनंत सदा रहेंगे आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष करके उन आत्माओं को जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यक है। कभी छोड़ देना ना, कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना, कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हल्लेलुया। प्यारे मित्रों, छुटकारा के लिए आज हम यह वचन दावा करते हैं। गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 वचन हाई से हम पढ़ते हैं। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। प्रिय मित्रों, संत पौलुस ने मां मरियम के बारे में ज्यादा ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन एक ही एक सूचना यह मां मरियम के बारे में संत पौलुस ने हमको दिया है। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में मां मरियम को आदर करने के लिए और यीशु ज्यादा आदर नहीं किया। यीशु माम ऐसे नाम में नहीं माम से बताया है, माम के बारे में बताया है, और स्त्री भद्रे नारी ऐसे बोला है। और अभी संत पौलुस भी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोला है। प्रिय मित्रों, कितने ये प्रभु का यह प्यार, ईश्वर से जुड़े हुए हम और ईश्वर के संदेश के अनुसार हम मनन चिंतन करते हैं तो यीशु कितने मां मरियम को आदर किया। और अभी संत पौलुस की ये एक ही एक वचन में हमारे मुक्ति का स्रोत कहाँ से है और वो मुक्ति दाता कौन है, मुक्ति दाता के लिए ईश्वर ने क्या प्रबंध किया, ये वचन में पूरा अर्थ है। ज्यादा बोलने का जरूरत क्या है, लेकिन पूरा मुक्तिदाता का उत्पन्न कहाँ से है और ईश्वर के योजना क्या है, संत पौलुस ने लिखा है। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत लोगों के दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि गठित हो गए हैं। लोग इसलिए मां मरियम को आदर करने के लिए
तैयार नहीं है और माँ मरियम को उपहास करते हैं, और जो माँ मरियम के साथ ऐसे प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम को आदर करते हैं, वो तुच्छ समझते हैं और कलीसिया को विरुद्ध, ऐसे कलीसिया के विरुद्ध बात करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम अभी मनन चिंतन करने के लिए, मतलब माँ यीशु कितने आदर किया और संत पौलुस क्या माँ मरियम के बारे में हमसे बताया है। संदेश यह है, मतलब यह हमारे जीवन में मुक्ति दाता स्वर्ग से यह प्रबंध है मुक्ति के लिए, वो प्रबंध के लिए नारी से, मतलब यह नारी फिर हमें याद दिलाते हैं शैतान के सिर को, शैतान का सिर को कुचलने के लिए, और मुक्ति दाता वो हमको हमारे जीवन में, और यह हमारे अनुभव, हमको एक मुक्ति का अनुभव के लिए एक मुक्ति दाता चाहिए। मुक्ति दाता के लिए नारी से जन्म हुआ है, इसलिए माँ मरियम को अनादर नहीं किया है, आदर किया है। और मेरे मित्रों, और याद रखना चाहिए, हम सितंबर 8 तारीख माँ मरियम के जन्मदिन के पर्व के तैयारी में, और ये पूरा ये यरीको प्रार्थना के बाद हम मॉर्निंग 9 बजे से इवनिंग 9 बजे तक अखंड रोजरी माला है, चेन रोजरी है। याद रखना, आधा घंटा निकाल कर आप लोग इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे मध्यस्थ प्रार्थना ग्रुप में आप लोगों का नाम ऐसे भेजेंगे, जो लोग तैयार है, जो समय आपको सकते हैं वो समय आप लोग मैसेज भेजना है। ओके, ऐसे हम प्रार्थना मिलजुल कर 12 घंटा माँ मरियम के आदर में रोजरी माला में हम निवेदन रखकर हम प्रार्थना करेंगे। ओके, इसलिए प्रिय मित्रों, आज छुटकारा के लिए यह संदेश, ये माँ मरियम के साथ मिलजुल कर प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाते हैं। कितने जगहों में ये यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी माँ मरियम को प्रभु कितने साथ रखा है और कितने संदेश माँ मरियम के बारे में दिया है। लेकिन ये पूरा सुसमाचार में पूरा यीशु कितने उदाहरण दिया है, वो इसके अंदर इसमें माँ मरियम जुड़े हुए कितने उदाहरण दिया है। इसमें एक उदाहरण है कंगाल विधवा। एक कंगाल विधवा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, 2 अधेले, कंगाल विधवा 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी से रखते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दे डाला है। मतलब यह है माँ मरियम के जीवन के एक उदाहरण। एक विधवा, एक कंगाल विधवा कैसे प्रभु को प्यार करते हैं, अपने को समर्पण करते हैं, ये अच्छा उदाहरण है। माँ मरियम अपने जीवन में जो था, जो कुछ था सब दे डाला है, जीवन पूरा प्रभु के लिए समर्पण किया है। इसलिए जो ऐसे जीवन, ऐसे ये कुंवारी बचपन में से ईश्वर को प्यार करते हो, जीवन भर ऐसे वो प्यार में जो कुछ दे वो सब समर्पण किया है। और दूसरा उदाहरण है, माँ मरियम को आदर करने में लोगों को कितना गुस्सा है, लेकिन माँ मरियम को आदर करते हैं तो हम ईश्वर को, त्रित्व ईश्वर को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तुच्छ समझते हैं। ऐसे कुछ लोग नहीं। प्रिय मित्रों, ये कितने अच्छा उदाहरण है। एक स्त्री ने जोर से यीशु को देखते हुए, यीशु को आगे खड़े करते हुए ऐसे बड़ा एक उदाहरण देता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने ये बातें कह रही थे कि भीड़ से में कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिससे आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक स्त्री यीशु के बारे में और यीशु के माम के बारे में बोला, लेकिन इसमें किसी को तुच्छ नहीं किया है।
ऐसे तुच्छ समझते हुए किसी से और किसी को ऐसे तुच्छ समझते हुए नहीं, ईश्वर को आदर करते हैं, मां मरियम को आदर करते हैं, लेकिन इसमें किसी को ऐसे तुच्छ नहीं समझते हैं। यीशु ने कहा मां मरियम को आदर करने के लिए मां मरियम का महत्व यह है। ईसा ने कहा ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मतलब मां मरियम का महत्व इसलिए है, यीशु को जन्म दिया ये बात है, लेकिन इससे बड़ा बात ईश्वर का वचन वो बाहर हम देखने जैसे नहीं है। और बाहर के रूप रंग देखते हुए बहुत लोग बड़े मंदिर देखते हुए और मंदिर में बहुत डेकोरेशन करते हुए बहुत बात ईश्वर के लिए करते हैं, बाहर की बातें, लेकिन अंदर मां मरियम के हृदय में, मां मरियम के ये जीवन में रहस्य रूप में अपने जीवन के ये रहस्यात्मक जीवन क्या है, ईश्वर पर पूरा परिपूर्ण समर्पण करते हुए। इसलिए मां मरियम का महत्व इसलिए है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रिय मित्रों, वे मां मरियम को यीशु ने आदर करते, कारण क्या है, वचन पर पूरा समर्पण, ईश्वर पर पूरा भरोसा और ईश्वर पर पूरा विनम्रता से पालन करते हैं ईश्वर पर। इसलिए शैतान को परास्त करने ऐसे मां मरियम के यह विनम्रता, वो वचन पर विश्वास और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा यह चाहिए। ऐसे शैतान का सिर को कुचलते हैं। और दूसरा उदाहरण है मां मरियम के बारे में हमको समझने के लिए, ये यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, एक स्त्री, ओ व्यभिचारिणी स्त्री, कैसे प्रभु के पास आया, सभी लोग उसे पकड़कर एक स्त्री को मार डालने के लिए उसके ऊपर ऐसे उसके विरुद्ध दोष आरोपण बहुत है। क्या आरोपण? व्यभिचार किया है, मार डालना है। मूसा नबी के ग्रंथ में और मूसा नबी के ये नियम के अनुसार, मूसा नबी द्वारा जो नियम ईश्वर से मिला, ये नियम के अनुसार मार डालना, पत्थर से मार डालना है। प्रिय मित्रों, यहाँ यीशु खड़े हैं। क्यों? क्योंकि पहले मां मरियम के जन्म से लेकर और मां मरियम के जीवन भर ऐसे एक दोष लोग सोच रहे हैं, लोग ऐसे और विचार करते हैं, कैसे मां यह मरियम गर्भधारण किया है। और विवाह के पहले, और विवाह मतलब एक पुरुष के साथ एक स्त्री दोनों मिलजुल कर रहने से पहले शारीरिक संबंध के बिना एक स्त्री के गर्भ में कैसे एक बच्चा जन्म हुआ है, कैसे गर्भ धारण किया है, साइंस मेडिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिकली इसमें प्रूफ नहीं है। यह विश्वास का बात है और आत्मा का अभिषेक का बात है। इसलिए यह विश्वास करने के लिए अभी भी हमको विश्वास के बिना हमको और वरदान के बिना हमको विश्वास नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नियम के अनुसार क्या करना है प्रिय मित्रों? मार डालना। मां मरियम के जीवन ऐसी स्थिति में है, इसलिए यूसुफ पिता को प्रभु ने इसलिए चुन लिया। यूसुफ पिता भी धर्मी है। क्या के लिए धर्मी है? वो स्त्री को संभालने के लिए, वो स्त्री को यह आत्मा के अभिषेक उसके जीवन में है, वो आत्मा से और अभिषेक से वो स्त्री को संभालने के लिए और आत्मा से जो परिपूर्ण है वो ऐसे एक व्यक्ति को चाहिए। इसलिए यूसुफ धर्मी है। दोष आरोपण दूसरों के ऊपर नहीं डालने के लिए नहीं, जो समस्या एक व्यक्ति के जीवन में है, जो दोष उसके जीवन में है, जो कमी कमजोरी उसके जीवन में, वो अपने जीवन में यह उसका उत्तरदायित्व अपने जीवन में लेने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे यीशु हम खड़े हैं एक स्त्री को मार डालने के लिए। लोग ऐसे सोच रहे हैं, ये स्त्री के साथ कौन व्यभिचार किया है? वो पुरुष कहाँ? वो पुरुष नहीं है, केवल एक स्त्री को लेके आया है। यह धर्म नहीं है। प्रिय मित्रों, वह यीशु ने क्या कहा? क्योंकि वो ऐसे नीचे मुड़ ऐसे कुछ लिख रहे हैं। ईसा ने क्या कहा? तुम जो निष्पाप हो वह उसे सबसे पहले पत्थर मारो। और वे फिर झुक कर भूमि पर लिखने लगे हैं। सब लोग क्या कहे? खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही।
तब ईसा ने उठाकर उससे कहा, नारी वे लोग कहाँ हैं? प्रिय मित्रों, वे लोग कहाँ हैं? मतलब हमारे ये प्रभु ऐसे वे महामारी ऐसे स्थिति में, ऐसे दुख और कठिन परिस्थिति के ये समय महामारियों के जीवन में थे। इसलिए यीशु वो स्त्री को, ये व्यभिचारिणी स्त्री को बचाने के लिए वो स्त्री के विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हैं लोग, लेकिन उसके साथ कौन पाप किया, कौन व्यभिचार किया, वो नहीं है। दूसरा और तीसरा भी, एक विधवा अपने एकलौते लड़का मर गए हैं। वो लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, 9 में एक विधवा, वो एकलौते लड़का मर गए हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे माँ मरियम, वो माँ मरियम के एक लड़का, वो यीशु हमारे प्रभु, वो कलवारी पहाड़ पर मर गए हैं और नीचे माँ मरियम है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पूरा बाइबल में कितने जगह में माँ मरियम का ये उदाहरण देने के लिए ऐसे घटनाएं, ऐसे चिन्ह और चमत्कार जीवन देते हुए, चंगाई देते हुए और पाप बंधनों से, ऐसे कठिन परिस्थितियों में से बचाने के लिए यीशु वो माँ मरियम का एक उदाहरण इसमें अंतर्लीन है। वो हम संबोधित किए, लेकिन यह हम समझने नहीं सकते हैं। इसलिए हम संत पौलुस द्वारा एक वचन दिए, नारी से वो मुक्तिदाता उत्पन्न हुए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आज कुछ लोग कुछ लोग ऐसे फोन में कुछ निवेदन रखकर ऐसे प्रार्थना मांगा है। मैं उससे कहा, आप लोग ये यरीको प्रार्थना में कितने वचन दिया, आप लोग करते हैं क्या? नहीं। वो लोग हमको समय नहीं है, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन ये प्रॉब्लम के बारे में बहुत बोलते हैं। लेकिन मैंने उससे बताया, आप लोग ऐसे करो, कितने लोग ये वचन पढ़कर, ये वचन मनन चिंतन करते हुए माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा अनुग्रह पाया है। ऐसे करो, प्रार्थना दूसरे लोग करना, अनुग्रह हमको मिलना, ऐसे नहीं मैं प्रार्थना, हम सब लोग प्रार्थना करना, हम सबको अनुग्रह मिलना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर आएंगे, स्तुति और प्रार्थना में, आराधना में आशीष हम पाएंगे। इसलिए परम प्रसाद के आगे स्तुति और आराधना हम एक साथ मिलजुल कर करेंगे। परम प्रसाद हम स्वागत करेंगे। प्रार्थना में आशीष प्रार्थना हम ऐसे आशीष प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आएंगे। प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। राजाओं का राजू, वो राजा, वो हमारे जीवन में राज्य करने के लिए वो स्वामी है, वो सबका मालिक है, जीवन में अनुग्रह देने के लिए। इसलिए वो 2000 पहले
राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह भागी जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह भागी जाओगे, प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। अभी पापों को क्षमा देने के लिए, अपराध मिटाने के लिए दया और अनुकंपा वो प्रकट किया है। पूर्ण दया पूर्ण अनुकंपा उसने प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसके पाप हमारे पापों के क्षमा के लिए उसके आगे हम स्वीकार करेंगे, अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। पापों को अपराधों को वो क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। पापों को अपराधों को वो क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह मार्ग दिखाता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह मार्ग दिखाता है।
का शक्ति सबके जीवन में, सबके शरीर में, सबके मन में, सब परिवार में, देश देश में आराधना की स्तुति गीत के समय बंधन से छुटकारा है, अनुग्रह और रोगियों को चंगाई है, परिवार में आशीष है, शांति है, आनंद है, व्यक्तिगत जीवन में आनंद है। जो स्तुति करे स्तुति करे स्तुति करे, स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर स्तुति करे। विशेष मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा अभी हम अनुग्रह है, जीवन में अनुग्रह प्राप्त करते, युवती युवाओं को और हमारे पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, और कितने पति पत्नी प्रार्थना मांगते, कितना पति पत्नी और प्रभु से आशीष मांगते, कितने हमारे साथी लोग मर गए हैं और आत्मा की शांति के लिए, और कितने लोग अभी आईसीयू में हैं और सबों को समर्पण करते हैं, कितने मानसिक रूप से बोझ में रखते हैं, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में वो समर्पण करें। और देश में प्रभु अधिकारियों पर प्रभु अधिकार लीजिए और कलीसिया को जगाइए, दरन बहने और हमारे फादरगण और सभी सेवकों पर अभिषेक दीजिए, हमारे सभी सदस्यों पर पवित्र परम प्रसाद के आगे सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा